हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रांसफॉर्म लर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी चल रही होगी। तो लेक्चर्स बहुत टाइम से नहीं आया, बहुत टाइम मतलब 1 मंथ हो गया लगभग नहीं आया। उसका कारण भी है, कुछ टेक्निकल वो था, ग्लिच था, जिसमें मेरी लिंक्स वगैरह नहीं जा रही थी। और तो गूगल का जो एडवांस फीचर है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। इस वजह से 1 मंथ का टाइम उन्होंने कहा था, तो अब हो गया है। तो इस वजह से लेक्चर्स आ रहे हैं, अब रेगुलर लेक्चर्स आने लगेंगे कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे। ठीक है, तो चलिए। अब कुछ लोगों का मेंस था, आई होप अच्छा गया होगा। कुछ लोगों का भाई जो 2024 के लिए शुरू से कर रहे थे वो अपना कर ही रहे होंगे। ठीक है, हम अब क्या करने वाले हैं, चलिए हम देखते हैं। तो जिनका भी एक 10 सेकंड लूंगा आपका, जिनका भी मेंस हो गया है, चलिए भाई रिलैक्स कर लीजिए, फिर स्टार्ट करिएगा अपना। और जिनका नहीं हुआ, जिनका 2024 है, जो शुरू से लगे हुए हैं, अभी मेंस पे फोकस करते रहो, है ना? क्योंकि पेपर ऐसा सुनने में आपको भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है कि जल्दी होगा। जो भी होगा वो तो हमें नहीं पता है क्या होने वाला है। ठीक है, बट आप ये मान के चलो कि जल्दी ही होगा पेपर, अप्रैल के टाइम पे, अप्रैल मिड वगैरह में, ऐसा ही है जो भी सुनने में मार्केट में आ रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो, है ना? और चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना? अब देखो, ये टॉपिक क्या करा रहा हूं मैं आपको बता। ये देखिए, यूपी स्पेशल का टॉपिक में एक ये टॉपिक है, एक्वाकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एर्बोरिकल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ यूपी। ये टॉपिक है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हॉर्टिकल्चर ये जो है, एक मिनट इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हॉर्टिकल्चर पर इसी साल 2023 में ही अभी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हॉर्टिकल्चर पर कि क्या गवर्नमेंट है, इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हम उसी के आधार पर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना? चलिए अब करते हैं टॉपिक स्टार्ट। देखिए, हमने अभी देखा क्या कि ये आया हुआ है, जैसे मान लीजिए टॉपिक्स पूरा तैयार हुआ है, एक्वाकल्चर, उसके बाद आपका ये हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर में कहाँ से आया है, इससे। ये जो टॉपिक है ना, ये यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर हॉर्टिकल्चर, सेंस वही है। ठीक है, इसमें आपको ये कुछ लिखना था इस तरह का, कुछ इस तरह का, ये सारे ये पूरे ये लिख देने थे तो आपको नंबर मिल जाते। और वे फॉरवर्ड और अपना इंट्रोडक्शन, ये तो हर कोई लिखते ही। तो अब चांसेस क्या है कि 2000 जो हमारा 24 होगा, उसमें चांसेस है कि, देखिए हॉर्टिकल्चर आया है, इसका मतलब ये नहीं हॉर्टिकल्चर रिपीट नहीं हो सकता। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो कुछ घुमा के पूछ ले। बट प्रोबेबिलिटी चांसेस किस चीज के हैं? प्रोबेबिलिटी चांसेस है सेरिकल्चर के, सेरिकल्चर के और एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है 2024 के लिए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर भी आ सकता है थोड़ा घुमाकर, विटिकल्चर वगैरह आपको एक दो बार बस रीडिंग करनी पड़ेगी, इतना उसमें है नहीं ज्यादा, है ना? तो ये आपका मैंने बता दिया आपको कि इस तरह का आपका, देखिए आपकी अप्रोच ऐसे ही होनी चाहिए प्रिपरेशन करते टाइम कि आपको प्रीवियस ईयर ये चीज वगैरह देख के उस बेसिस पे करना चाहिए, तो प्रिडिक्शन बहुत अच्छा हो जाता है और कम मेहनत में ज्यादा सफलता, ऐसा कुछ होता है शायद, है ना? चलिए आइए देखते हैं। तो सेरिकल्चर पढ़ते हैं थोड़ा सा। सेरिकल्चर क्या होता है, देखिए, सेरिकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग सिल्कवर्म्स एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम। ठीक है, क्या है, एक प्रोसेस है कि क्या करते हैं हम लोग, सिल्क वर्म को कल्टीवेट करते हैं, मतलब सिल्क, जैसे हम फसल को उगाते हैं ना, उगाने के लिए बोते हैं, फिर वो उगता है एक टाइम पर, ऐसे ही सिल्क वर्म्स को भी हम उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं उसको भी। मैं दिखाऊंगा, अभी उसकी पिक्चर्स दिखाऊंगा। तो सिल्क वर्म्स जो होते हैं उनको भी हम कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं सिल्क, किनसे, उन्हीं से। पहले हमने कुछ टाइम पीरियड तक सिल्क को रखा हमने, है ना, उसका कुछ टाइम पीरियड हुआ, वो अपने जो उनकी एंजाइम्स वगैरह से वो रेसे छोड़ने लगते हैं, है ना, उसी को कल्टीवेशन, कल्टीवेटिंग ऑफ सिल्क वर्म कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसी सिल्क उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए मैं इसकी पिक्चर दिखाता हूँ आपको, क्या है ये, है ना? देखिए, ये सिल्क कौन सा है, सॉरी इसमें ना पेन चलता नहीं है, हाँ, ये थोड़ा सा मैं थोड़ा दूर करके चला रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये ऊपर वाला देखिएगा मलबेरी है, फिर ये एरी है, फिर है मूगा है, और फिर है टसर। ठीक है, ये है, ये सिल्क वॉर्म्स है। इसी को हम कल्टीवेट करते हैं, इसी को, इन्हीं चारों को हम कल्टीवेट करते हैं। एक टसर ये ओक मूंगा होता है,
एक ओक टसर होता है और एक आपका होता है ट्रॉपिकल टसर, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एरिया का डिफरेंस होता है। तो जो मलबेरी हो गया, इरी हो गया, मूगा हो गया, इन सबको हम कल्टीवेट करते हैं, ये रेसे छोड़ने लगते हैं, फिर उसी रेसे को हम इनसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं गर्म पानी में करके फलाना, आप देख लेना एक बार तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे देख लेते हैं कुछ है क्या हमारा, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिल्क वर्म फार्मिंग, देखिए, ये देखिए, ये इसे कहते हैं कल्टीवेशन, इसे कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म। देखिए ये सिल्क वर्म कल्टीवेट हो रहे हैं, अब यही देखिए ये इस तरह से, इन देखिए, अब ये देखिए ये रेसे छोड़ रहे हैं, देखिए देखिए ये रेसे छोड़ रहे हैं ना, है बस इसी रेसे से हम सिल्क बनाने लगते हैं, एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम देम, देम मतलब इन्हीं से। बात समझ में आई, देखिए ये आ गया, देखिए ये बन गया सिल्क, इस तरह का। बात समझ में आई हो, आ रही होगी आपको कि ये क्या है। ओके चलिए अब आते हैं, तो आ गया होगा समझ में। एंड सिल्क, अब ये थोड़ी सी लाइन कहीं से मिली थी तो हमने ले ली, है ना। सिल्क इज नोन एज द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल की रानी कहते हैं। अब इसमें नहीं जाना कि क्या किसने कहा क्या, ये छोड़िए, आप तो बस ये देखिए कि आपको एग्जाम में ये लिखना है, बस मैंने एग्जाम में वो पॉइंट्स ही लिखे हैं अपने नोट्स में जो आपको एग्जाम में लिखना है, जिससे आपको नंबर आएंगे, वरना फिर ऐसे तो कहानियां किताबों में आप पढ़ते रहिए, है ना। सिल्क इज नोन एज क्वीन ऑफ टेक्सटाइल एंड बायो स्टील बिकॉज इट्स स्ट्रेंथ। सिल्क इतना मजबूत रहता है कि उसे बायो स्टील भी हम लोग कहते हैं, बायो स्टील, स्टील नहीं, स्टील के साथ बायो भी लगा हुआ है, ठीक है। एक ये यूपी की जो वेबसाइट है ना, उस पर एक लाइन लिखी थी तो मैंने ले ली, है ना भाई, ये तो अपना काम है ना, तो एक मिनट रुकिए, ठीक है। सिल्क इज नॉट अ फैब्रिक बट अ कल्चर, ये याद रखिएगा, अगर सेरिकल्चर पे कुछ भी आता है तो आपको एक ये लाइन लिखनी चाहिए, है ना, इससे आधे नंबर ज्यादा मिल जाते हैं, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है ना। हमें भाई रिलेटिव एग्जाम है ना, हमें दूसरे से अच्छे नंबर चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा, राइट। चलिए आइए सम फैक्ट्स क्या है। सिल्क वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, ये तो सबको ही पता है ना, कि सिल्क पहली बार चाइना में लाया गया था। एवरी स्पीसीज ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया में क्या है सबसे अच्छी खूबी क्या है कि ऐसा हम लोगों का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जो जैसे यूपी में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो ऐसा जोन हो जाता है कि हमारे यहाँ चारों टाइप के जो भी है स्पीसीज सिल्क के, वो सारे मिलते हैं, जो मैंने पिक्चर दिखाई आपको, है ना, ये वाली। इसमें तो इधर उधर चला गया, देखिए हाँ ये थोड़ा सा बता रहा था मैं, देखिए ये देखिए थोड़ा, देखिए इस तरह की थ्रेडिंग, ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सिल्क, समझे, ये इस तरह से पानी गर्म करके पता नहीं क्या क्या करते हैं, नेचुरल चीज है, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क एंड ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस 5 वेराइटीज ऑफ सिल्क, मलबेरी, इरी, मूंगा, ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर, वो जो 4 थे ना वही है ये, ठीक है। तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज मोर सुटेबल फॉर सिल्क कल्टीवेशन, क्यों, वहां पर थोड़ा पानी और नमी की मात्रा ज्यादा, तो वहां पर उनको मिलता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम, तो उत्तर प्रदेश में जो तराई रीजन है, तराई रीजन कौन सा उत्तर प्रदेश, मैंने मैप भी ऐड किया हुआ है, मैप मिल नहीं रहा था, बड़े मुश्किल से गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हिंदी में दिया था, तो मैंने इसको अपना एक ला के इसमें कलर फलर करके आपको दे दिया उसी तरीके का। देखिए तराई बेल्ट लगभग हमारा ऐसा होता है कुछ, है ना, ये वाला एरिया लगभग, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, देखिए ये देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा इसको दिमाग में, जैसे खाते हो ना कुछ खाना, उसको खा लो चुपचाप, कि मलबरी, मलबरी सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे यहाँ, क्या पाई जाती है, मलबरी सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए, द सिल्क ऑफ बनारस इज वर्ल्ड फेमस, कॉमन सी बात है ना कि बनारस की और कुछ साउथ की जो है कांचीपुरम, ये सब चीजों वहां पे भी सिल्क बहुत पाया जाता है। तो खैर हम यूपी की बात कर रहे हैं तो हम यूपी की बात करें, सेरिकल्चर रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। अब मैं यहीं पे इस मैप को समझा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, मलबरी, मलबरी मतलब जो हमने ये दिखाया था आपको सिल्क वॉर्म, उसकी खेती कहाँ कहाँ होती है, कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होती है, उगाया जाता है, उसकी खेती कहाँ कहाँ, ये देखिए ये पूरा एरिया मलबरी का है, मतलब आप ये समझ लो कि 80% एरिया मलबरी का ही है ना, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट अच्छा पाया जाता है उसके लिए। टसर कहाँ कहाँ पर है, देखिए ये टसर, जहां पर पानी की थोड़ी कम मात्रा है कहीं कहीं, देखिए सोनभद्र में थोड़ा, कहीं मिर्जापुर में, यहाँ पर टसर होता है। अब देखिए मलबरी, टसर, एरी, ये तीनों जगह कहाँ होता है, तीनों चीजें,
ये होता है आपका इस बुंदेलखंड के थोड़े एरिया में, बांदा हो गया, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर, और ये आपको ये मैप बना देना है चुपचाप, जब एग्जाम में आएगा आपके आधे एक नंबर ज्यादा आपको मिल जाएंगे, है ना। वरना लिखने को जेनरिक पॉइंट सभी लिखेंगे सर, आप भी लिखोगे, बट आपको जेनरिक से रिलेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो आपको यहाँ यहाँ मेहनत करनी होगी, ठीक है। इसलिए ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपको काम हो जाएगा, है ना। वाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन यूपी, यूपी में क्या पॉसिबिलिटीज है ना, क्यों है पॉसिबिलिटीज सेरिकल्चर की। देखो वाटर है हमारे यहाँ, भाई वाटर के एरिया, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वाटर ही नहीं है हमारे यहाँ वाटर है ना, तराई रीजन का पूरा ये एरिया यहाँ का एरिया थोड़ा, है ना, इधर भी पानी है थोड़ा, है ना। बस यहाँ थोड़ा पानी की कमी है, यहाँ तो देखिए यहाँ पर पानी की कमी है, यहाँ कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स एरिया है, ठीक है, जहाँ थोड़ा पानी है नहीं भी है, तो देखिए यहाँ पर कसर भी है, एरी भी है, मलबेरी भी है, ठीक है। ये सब कुछ ज्योग्राफिकल बेसिस पे होता है ना। अब देखिए हाई प्रॉफिट एंड लो कॉस्ट, इसमें ना बहुत ज्यादा हम लोग को कॉस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कहते हैं ना इनपुट कॉस्ट, हम लोग क्या कहते हैं इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, इनपुट इनपुट कॉस्ट इज लेस, है ना, और प्रॉफिट इज हाई, ठीक है, तो ऐसा ऐसा भी लिख सकते हो। प्रेजेंट शेयर ऑफ यूपी इन टोटल सिल्क प्रोडक्शन, अगर हम पूरे टोटल सिल्क प्रोडक्शन इंडिया के लेवल पे बात करेंगे तो वो हमारा 3% है, जिसको हम बढ़ा सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटीज है, हमारे पास ऐसे सोर्सेज है, जिससे हम बढ़ा के उसे 15 से 20% पर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एनुअल डिमांड ऑफ सिल्क फ्रॉम वाराणसी एंड मुबारकपुर अलोन इज 3000 मेट्रिक टन, अरे वाह, मतलब 3000 मैट्रिक टन सिर्फ यहीं से डिमांड हो जाती है, सोचिए कि कितना डिमांड है हमारे यहाँ, है, और हम यूपी वाले सिर्फ ओनली 1% ही इसको फुलफिल कर पा रहे हैं। अब आप सोचिए कितनी डिमांड है, इसका मतलब हमें ये 15 से 20% पर फोकस करना होगा। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है क्या? हाँ, ये देखिए यहाँ पर हम अभी पढ़ेंगे आगे क्या क्या कर रही है। चलिए आगे आगे, तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। About 29,000 farmers are engaged in cocoon rearing, इसी के होता है, आपको कोकोन आप सर्च मार लेना, ज्यादा सर्च करूंगा तो टाइम हो जाएगा, है ना। इसमें सबसे ज्यादा ये लिखना है डाटा, आपको ध्यान रखना इसको, है ना। कोकोन रियरिंग में व्यस्त है, वही आपको जो सिल्क बनाने का, ठीक है। सिर्फ जो 57 डिस्ट्रिक्ट है हमारे यूपी में, जैसे ये देखिए, इसको याद कैसे करना है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, उल्टा उसका उल्टा है 57 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे एंगेज्ड है सिल्क कल्टीवेशन में, ये सब 57 इसमें से, ठीक है। चैलेंजेस क्या है भाई, सही बात है, कहीं कुछ होगा तो उसके चैलेंजेस भी होंगे, उसके पॉजिटिव भी होंगे। चैलेंजेस क्या है, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है, आप भी हैं आसपास देखे होंगे, कहीं कोई मार्केट है क्या सिर्फ उसके लिए, बल्कि जो सिर्फ प्रोड्यूस करता है उसको भी ढंग से उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, और उसके बाद वो जब उसको कल्टीवेट करता है तो उसको ले जाने के लिए मार्केट अवेलेबल ढंग का नहीं है कि उसको वो जिसको बेच देगा, यहाँ पर मोनोपॉली होगी, मोनोपॉली हो जाती है कि भैया एक फार्मर है, फार्मर ने एक किसी से डीलर को उसको बेच दिया, बस वो डीलर ही उसके पास आएगा, क्यों? क्योंकि हर कोई नहीं इसका मार्केटिंग कर रहा है, तो ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं, जिससे प्रॉफिट किसका, फार्मर का कम हो जाता है। अब फार्मर का जब प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, देखिए ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये लोग ये इनके वंशज में हुए जा रहे हैं, ये कोई देख मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, देखिए। और हाँ एक चीज और थी, सॉरी थोड़ा सा, एक मिनट दीजिए बस, ठीक है, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरह का कुछ रहता है, ठीक है। अब जो मैं किसान वालों, हाँ ये जो लोग कर रहे हैं, ये लोग क्या अभी के लोग हैं क्या? नहीं, इनके पूर्वज करते आ रहे थे, इनके पूर्वज करते आ रहे थे, तो जब तक इनको तभी तभी ये कर रहे हैं, प्रॉफिट बेस पे इतना नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए इनकी आप मार्केट बना दो अच्छी से, इस पे खर्च करो, तो ये लोग और ज्यादा इंसेंटिवाइज करो इन्हें, तो ये और ज्यादा करेंगे, है ना। एक ठीक, फिर उसके आगे आई होप मैं समझा पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, है ना, ऐसा नहीं है कि पूरे समझा पाऊंगा, बट थोड़ा बहुत आप भी समझ लीजिए, समझदार हैं, है ना। मेनी फार्मर्स फेस डिफिकल्टीज इन गेटिंग ग्रांट सब्सिडीज फॉर सेरिकल्चर कल्टीवेशन, आपने कहाँ सुना है, बहुत कम होगा कि इनको ग्रांट्स और सब्सिडीज मिल रही होंगी, क्यों? ये लोग खुद नंबर में बहुत कम है ही नहीं बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ तो वीट, इन सब चीजों का, राइस, इन सब चीजों का बोलचाल है भाई, जो लैंड फार्मिंग है और इन सब फार्मिंग ये चीज होती है,
बट वो वैसा नहीं है जैसा कि ये है। तो इन लोगों के लिए सब्सिडीज ग्रांट अवेलेबिलिटी उतनी उतनी कहते हैं सहज नहीं है जितनी हम और चीजों के लिए। सम वेराइटीज ऑफ सिल्कवर्म आर ससेप्टेबल टू वेरियस डिसीज, बहुत से जो सिल्कवर्म्स होते हैं उनको डिजीज लग जाती है, उसके लिए पेस्टिसाइड्स हैं क्या है नहीं पता। और ये लोग जब भी डिजीज लगती है तो ये लोग नहीं जाते हैं मार्केट में, यार ये दे दो इसका छिड़काव कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये लोग खुद से ही अपना देसी फंडा करने लगते हैं, उसमें नुकसान भी हो जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है। और कुछ है क्या? हाँ, मैनी फार्मर्स लेक स्किल, वही देखिए आगे बात स्किल की, स्किल की कमी है। क्यों? पुराने जमाने के लोग करते आ रहे हैं, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया है, ना वो अपनाते हैं क्योंकि उनके कल्चर में नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इन सम डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू लेक ऑफ वाटर इन मलबरी कल्टीवेशन द क्रॉप गेट स्पॉइल्ड। अब देखिए अब ये देखिए मैप देखिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट में पानी की कमी से, अब देखिए पानी तो यहाँ ज्यादा पर्याप्त है ना, कहीं कहीं तो यहाँ तो पानी नहीं है आगरा मथुरा में ज्यादा, तो यहाँ पर अगर मलबरी हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, वो स्पॉइल हो जाएगा। कहाँ है यहाँ पर पानी, कहाँ है? जब आपने ज्योग्राफिकल एरिया पढ़ा होगा तो यहाँ पानी की तो कमी रहती ही है ना। इधर इधर एरिया में आओगे तो भी पानी की कमी होती जाएगी, अजमेर वगैरह इन सब एरिया में। तो यहाँ पर मलबरी क्या होगी, आप उगाओगे वो आपको नुकसान मतलब स्पॉइल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा फास्ट हूं मैं मानता हूं, बट क्या, चलिए। यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, ये ना सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी चीज का, क्योंकि हम यूपी के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं भाई, है ना। अब क्वेश्चन पूछने का आधार कैसा है उस अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। चलिए अब हम इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं चलिए। अर्जुना प्लांटेशन, ये क्या होता है भाई? These trees will be planted on a large scale in suitable areas to support silk production. अर्जुना प्लांटेशन, इसको हम इस तरह से प्लांट मतलब करते हैं लार्ज स्केल पे कि ये सिल्क प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत ज्यादा सहायक होता है। इसको थोड़ा आप जाके यूट्यूब पे सर्च करना, मैंने देखा था, अच्छा है काफी, आप लोग देखना, क्योंकि अभी मैं सब कुछ दिखाऊंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अर्जुना प्लांटेशन ये कहाँ है? ये हम लोग लार्ज स्केल पे लगाते हैं ताकि सेल्फ प्रोडक्शन हो सके अच्छे से। फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, अब इंक्रीजिंग प्रोडक्शन के लिए क्या क्या कर रहे हैं कि 22 टन से हमें 350 टन तक जाना है, तो सरकार उसके लिए प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव्स ला रही है। फर्दर गवर्नमेंट विल डबल इन नेक्स्ट 3-4 साल में, इसको और डबल भी किया जाएगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे रही है। सॉरी, कोलाबोरेशन विद कर्नाटक, कर्नाटक में इस चीज की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है, साइंटिफिक मेथड से होती है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि हम ट्रेनिंग टीम को भेज रहे हैं, विल बी सेंट टू कर्नाटक टू एक्वायर नॉलेज, की वहां से नॉलेज ला सके, और एंड एक्सपर्टाइज इन सेरिकल्चर, कि सेरिकल्चर में एक्सपर्टाइज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। तो वो लोग ट्रेनिंग करके वहां से आएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर उस चीज को अप्लाई करेंगे। To establish a connection between mango farmer and silk production, ठीक है, potentially diverse income source and promoting sericulture। एक हमें ना, जैसे क्या होता है कि जो, जैसे मान लो कि एक बंदा है, मैं समझा दे रहा हूँ, प्रोडक्ट मैंगो का प्रोडक्शन करता है, एक बंदा है सिल्क का प्रोडक्शन करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे एक काम करो, आप इनके एरिया में ये और इनके एरिया में ये, या जो भी एक्सचेंज ये लोग करेंगे कुछ, है ना, तो इनके बीच में कनेक्शन होगा कि ये लोग डाइवर्सिफाई कर पाए अपने सोर्स ऑफ इनकम को, है ना। एंड इसी से क्या होगा, सेरिकल्चर प्रमोट होगा। to establish a connection between mango farmers and silk production, potentially diverse the income sources and promoting sericulture. Targeted district क्या है? GOI identified 31 climate friendly districts for intensive silk production. मतलब गवर्नमेंट जो है, GOI नहीं है, गवर्नमेंट लिखा है, यूपी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि हमारे यहाँ ना 31 क्लाइमेटिक फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसके लिए, जो सिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ना रफ कर देता हूँ, तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। और क्या प्रोग्राम हुआ है अभी? तो हुआ क्या कि सेरिकल्चर फेयर हुआ 2023 जनवरी वगैरह में लगभग हुआ था, या मार्च में हुआ था, उससे मतलब नहीं है हमें। एम इज टू इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर, भाई ये तो होता ही है, कहीं भी प्रोग्राम होगा तो फार्मर के इनकम को तो बढ़ाया जाएगा और सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 18 चक्री रियरी बिल्डिंग, मतलब देखो क्या होगा, जब सिल्क बनता है ना तो चक्री से उसको और ज्यादा मजबूती देखने के लिए घुमाया जाता है। जैसे ये आपको ऐसे 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 चक्री होती है ना, ऐसे
इस पे सिल्क बंद के इसको घुमाते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो वो और ज्यादा मजबूती देता है, ठीक है, और लंबा लंबा करता है उसको। 36 कम्युनिटीज बिल्डिंग एंड 9 थ्रेडिंग मशीन थ्रेड करने के लिए कम्युनिटी बिल्डिंग दी जाए इनको, जहां पर ये लोग ये सब चीजें कर सके। तो ध्यान रखिएगा, सेरिकल्चर फेयर 2023 में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। ग्रांट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेनिफिशरीज फॉर सिल्कवॉर्म रियरिंग हाउसेस। तो हम लोग को वो उन लोगों ने अमाउंट भी दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है बेनिफिशरी को, कि जो लोग सिल्कवॉर्म को क्या कहते हैं कल्टीवेट कर रहे हैं उनके लिए, उनको ये उन्होंने दिया है पैसा। कुछ ये कितना दिया था, आई थिंक 90,000 रुपए दिए, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। बस ये खत्म होने वाला है, ठीक है। उसके बाद सिल्क एक्सपो 2023, ठीक है, सिल्क एक्सपो 2023 फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड प्रमोशन ऑफ सिल्क कल्टीवेशन एंड सिल्क क्वालिटी ऑफ यूपी। सिल्क, ठीक है। क्या करना है, देखिए दो चीजें, अवेयरनेस जनरेट करनी है, ये तो करनी ही है, और सिल्क कल्टीवेशन को प्रमोट करना है, इसीलिए सिल्क एक्सपो 2023 लगा हो, है ना। सीधी सी बात है। इसी में क्या हुआ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिल्क अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी हुआ है, जहां पे अवार्ड दिए गए हैं, जिन्होंने सिल्क में अपना योगदान अच्छा किया है उनको अवार्ड भी दिए गए। इन द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वुमेन प्लेइंग अ वाइटल रोल, क्योंकि इसमें ना ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये मैस्कुलाइन और कुछ ऐसा है, इसमें वुमेन भी सेम योगदान देती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मिशन शक्ति, जो यूपी में लॉन्च किया गया फॉर मेकिंग वुमेन सेल्फ रिलायंट के लिए। तो यहाँ पर वुमेन का भी रोल है, तो मिशन शक्ति का भी रोल आ जाता है, ओके। अब सेरिकल्चर क्या करता है टुवर्ड्स यूपी डेवलपमेंट में, तो देखिए ये तो वैसे भी यूपी डेवलपमेंट के ही पार्ट्स हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, बट फिर भी एक सेरिकल्चर बीइंग कॉटेज इंडस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। देखिए ये तो लाजमी सी बात है ना कि ये सब चीजें एम्प्लॉय दे रही है। अगर एम्प्लॉय दे रही है तो कॉमन सी बात है कुछ इनकम तो उनके पास आएगी, जिससे पॉवर्टी एलिवेशन में मदद मिलेगी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी इन रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में ये प्रॉफिटेबिलिटी वाला बिजनेस है, क्यों, क्योंकि वहां पर वैसे भी बहुत गरीबी है, थोड़ा बहुत इनकम आ जाता है तो प्रॉफिटेबल माना जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी एट लो कॉस्ट, कम कॉस्ट में ये लोग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उस पर काम करते हैं, तो उसमें कॉस्ट तो ज्यादा नहीं लगती, वो लकड़ी वगैरह का ही बन जाता है। लार्ज डिमांड एंड पॉपुलरिटी ऑफ हैंड वुवन सिल्क इन वेस्ट। अब है क्या कि देखो, अगर हम लोग ये ज्यादा कल्टीवेट करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो इसका ना डिमांड ना वेस्ट में, वेस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, इसकी डिमांड बहुत है सिल्क की। वो सिल्क रूट बना था एक, है ना, ऐसे कुछ। तो आप ये समझ लो कि वुवन सिल्क जो हाथ से बुनने वाला सिल्क होता है, उस तरह के जो करते हैं उसका बहुत ज्यादा है, तो सिल्क जितना बनेगा उतना हमारे काम आएगा। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड कपल्ड विद यूज ऑफ सिल्क गारमेंट ऑन फेस्टिव, और जब फेस्टिव ओकेशंस होता है तो हमारे यहाँ ना डिमांड डबल हो जाती है सिल्क गारमेंट्स, ठीक है। रेगुलर एंड क्विक रिटर्न, भाई तुरंत रिटर्न देता है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि बहुत टाइम लगता है, बस कल्टीवेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू पॉजिटिव ग्रोथ साइकिल ऑफ स्टेट इकोनॉमी, ये जनरल पॉइंट है, कोई बात नहीं। वुमेन फ्रेंडली बिजनेस है, क्यों, क्योंकि मेल ही सिर्फ इसमें नहीं करते कल्टीवेशन, वुमेन्स करती हैं, जिससे वुमेन्स का भी फायदा होता है एंड गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। और यहाँ पर आप वे फॉरवर्ड कुछ लिख दीजिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव 2-3 लाइन, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको भी पेज के नोट्स बनाने हैं, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारा क्या कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें टेलीग्राम पे आप सब कुछ देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए फायदेमंद है और आप 2-3 महीने में 3 महीने के अंदर यूपी पूरा करना चाहते हैं, तो ऐप लिंक है, वहां जाके आप ऐप भी देख सकते हैं, वहां पर कोर्स देख सकते हैं, है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।